देश का सुबह न्यूज़ पर। साहब ने हमें बोला कि तुम सीएम हेल्पलाइन लगा रखी है तुमने कि सीएम हेल्पलाइन लो, दबाव दबान रहे सीएम हेल्पलाइन लो। अगर तुमने सीएम हेल्पलाइन नहीं ली तो तुम क्या कलेक्टर का बाप भी नहीं ये कर सकता है। ये किसके वचन थे? कलेक्टर का बाप भी नहीं कर सकता। ये इतनी कार्रवाई होने के बाद भी आपके साथ न्याय नहीं हुआ तो आपके अगले कदम क्या होंगे? मैं आत्महत्या करके मरने के लिए तैयार हूँ। कोई अधिकार नहीं सुने, रिश्वत मांगते मैं कहाँ से लाखों मेरे बच्चों को पढ़ रहा हूँ कि मैं कर आत्महत्या शासन की जवाबदारी रहेगा। मैं हाँ, तो इसके पहले क्या क्या अभद्र व्यवहार किया गया? वहाँ पर गए हम जो कागज़ वगैरह बताने, जो पुराना नक्शा नया नक्शा बताने गए उनको, साहब ये पुराने नक्शे में इतना डिफरेंस है और ये रकबा हमारा सुधार हो गया। तो गिरदावर साहब ने ना तो हमारे कागज़ देखे और हमें गलत शब्द बोल के भगा दिए। क्या कहना? वो उनका कहना है कि मैं करना ही नहीं, मेरे को तेरा काम, मैं यहाँ भाग यहाँ से, और कुत्तों जैसे व्यवहार करके हमें भगाया वहाँ से। तो उसमें हमारा नक्शा में त्रुटि है, मतलब तो नक्शा सुधार कौन नहीं कर रहा है? नक्शा सुधार कलेक्टर साहब के यहाँ पर भी आवेदन दिया है और एसडीएम साहब के वहाँ पर भी प्रकरण चल रहा है हमारा। आज यहाँ क्यों आए? यहाँ पर गिरदावर साहब के द्वारा जो हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया उसके लिए मतलब आवेदन देने आए। मिल गए साहब? साहब नहीं मिले अभी। कितने दिन से चक्कर लगा? 15 दिन पहले भी आया था मैं और आज फिर आया हूँ मैं आवेदन देने के लिए। 15 दिन पहले एसपी साहब मिल गए थे? एसपी साहब नहीं मिले थे। यहाँ पर कागज दे के मैं चला गया था तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इन पे, डबल में फिर आवेदन लेके आया हूँ ताकि कुछ कार्रवाई हो जाए। आज को सुनवाई हुई आपकी? आज भी अभी सुनवाई नहीं हुई मेरे। कौन से कागज है, क्या लेके आए? मेरे नक्शे के कागज है और जो गिरदावर साहब ने गलत, ये नक्शे के कागज है मेरे, और जो आवेदन दे चुका हूँ मैं, जो रिकॉर्ड हमारा सुधार कर रखा है, रकबा सुधार, उसका कागज है, पुराने नक्शे वगैरह है। आपने जन सुनवाई में आवेदन दिया है क्या? जन सुनवाई में दिया है रकबा सुधार और इनके लिए नक्शा सुधार के लिए। और गिरदावर साहब के जो हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया उनका वीडियो भी हमने बताया है जन सुनवाई में। ये एसपी साहब को भी उसका जो अभद्र व्यवहार किया था इसका बताया? मिले नहीं, उनको वीडियो बताना है। अच्छा, ठीक है। आपकी तहसील कौन सी लगती है? तहसील जावरा तहसील। हाँ। और आपके जो खिलाफ अभद्र व्यवहार किया उसका नाम क्या है? कौन किसने किया? ये कौन है? आरआई साहब गिरदावर है। ठीक है, धन्यवाद। सभी अधिकारियों से त्रस्त हैं, परेशान हैं किसान, और परेशानियों के चलते देखा जाता और संतुष्ट नहीं होने के साथ ही किसान लोग चक्कर काट रहे हैं। वहीं किसानों को काम नहीं हो रहा है। आरआई साहब रिश्वत मांग रहे हैं और रिश्वत मांगने के आधार पर किसान यहाँ उपस्थित हुआ है। ये कई दिनों से चक्कर खा रहा है और चक्कर खाने के बाद भी इनका काम नहीं हुआ है। इसी दरमियान इनने जन सुनवाई में भी आवेदन दिया है। जन सुनवाई में आवेदन देने के पश्चात भी इनका काम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में दर बदर भटकते फिर रहे हैं। अपना नाम बताओ। शंकर लाल पुनाजी कुमार बड़ावदी। आप किस विषय के लोग परेशान हो? इस नक्शे में गिरदावर साहब के धारा 15 में 20 में लगाया था नक्शा, रकबा और नक्शे में त्रुटि विधि आवेदन, तो साहब ने आदेश कर दिया था 2020 में। तो ये आदेश 2020 में नक्शे में अमल कर दिया और नक्शे खसरे में अमल कर दिया और नक्शे में नहीं किया गिरदावर ने। खसरे में रकबा बढ़ा दिया है, खसरे में रकबा नक्शा ऐसा का वैसे रख दिया है। नक्शा ऐसा उसमें कोई सुधार नहीं किया गया। उसके सुधार के लिए आपने कुछ आवेदन लगाया क्या? आवेदन लगाया था धारा 115 में एडीएम साहब के वहाँ जावरा। उन्होंने गिरदावर साहब ने जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट मांगी थी तो गिरदावर साहब ने अभद्र व्यवहार किया और झूठी रिपोर्ट मुझे भगा दिया वहां से। और सीमांकन का चालान भी भरा था मैंने 6 महीने पहले। मेरा सीमांकन भी किया, मनोज जायसवाल का सीमांकन कर दिया, तत्काल 250 कब्जे के आदेश कर दो। फाइल को निगरानी अपर कलेक्टर के वहाँ ले गए। धारा 29 रूलिंग का 5 में एडीएम साहब के यहाँ अपील लगाई। उसमें आज तक हमारा 29 रूलिंग का स्थगन आदेश नहीं दिया, स्थगन आदेश भी नहीं दिया। और गिरदावर साहब ने मुझे पैसे मांगे कि आज किस बात को लेके गिरदावर साहब के लिए आए हम, गिरदावर साहब के लिए आवेदन देने के लिए। हाँ, गिरदावर साहब मिल चुके हैं? नहीं मिले? गिरदावर साहब नहीं मिले हैं। और शनिवार के दिन में गया था, ये गया शनिवार, उस दिन गया था तो बोला साहब हमारी मतलब ये रकबे में सुधार, रकबा सुधार हो गया, नक्शे में सुधार कर दो। तो ना तो कागज देख रहे हो और कागज भी फेंक दिए। उनका कहना था कि तुम कलेक्टर साहब क्या हो, कलेक्टर के बाप के पास भी चला जाओ, मेरा कुछ नहीं कर सकते कोई। तो फिर मैंने बोला कि मैं परेशान हो गए?
लगभग हमें हो गए होंगे 4-5 महीने। मैं मजदूरी करता हूँ। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 7-8 लोग साथ है। व्यवसाय किसे चलता है? मजदूरी करके सभी मजदूरी करते हैं। सभी मजदूरी करते हैं। अगर आपकी ये सुनवाई नहीं हो रही, आप इतने दिन से परेशान हो रहे हो, तो आपके अगले कदम क्या रहेंगे? अगले कदम में साहब से एक बार मिलूंगा, उसके बाद नहीं सीएम कार्यालय जाके वहाँ पर भी आवेदन दूंगा ताकि कोई हमारी कार्रवाई हो। और ये साहब जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, गलत व्यवहार और गाली गलौज करके भगा रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो और दूसरे किसान के साथ भी ऐसा ना हो। स्पष्ट मना बोल रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा तेरा काम। उसके पहले उन्होंने हमसे रिश्वत मांगी थी कि 20,000 रुपये दे। हाँ, किससे मांगी थी? आपसे मांगी? मैं और मेरे पापा दोनों थे। तो आपने क्यों नहीं दी रिश्वत? सर हम मजदूरी करते कहाँ से लाएंगे? मजदूरी इतने पैसे अगर हम कमाए, हमारी इतनी तनख्वाह भी, मजदूर सब परिवार भी चलाना है, तो पैसे का। गिरदावर साहब ने बोला था तुम्हारा ये काम कर दूंगा मैं, ये 20,000 रुपये दे देना और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो हमने दिए नहीं। हाँ, तो हमसे दे नहीं पाए। आपने ये बात कलेक्टर महोदय को बताई है ये बात, और वीडियो भी बोला है, वीडियो भी बताया, पर साहब ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की उनके ऊपर। सीमांकन के लिए हमने 6 महीने में दिया था, तो उसके बाद अभी तक आपका सीमांकन नहीं हुआ। सीमांकन विपक्ष का सीमांकन कर दिया और उसके सामने 250 की कार्रवाई, कब्जे के लिए कार्रवाई लगाई उसने। कब्जा भी देने के लिए उसको आदेश कर रहे हैं मैडम, नायब तहसीलदार मैडम, नायब तहसीलदार। और गिरदावर साहब को हमने बताया कि साहब इसमें आपने जो गलत रिपोर्ट बनाई वो गलत है, आप एक बार नक्शा देखो, हमारे कागज देखो। और हम जो 2020 में आदेश हुआ था नक्शा रकबा जो टूटी हुई थी हमारे नक्शे और रकबे में दोनों में, तो रकबे में उसको सही कर दिया गया। ये रकबे में सही कब किया? कितनी तारीख को हो गया? इसमें किया था 2020 के बाद। तुम आज कैसे आ रहे हो? आपको आज क्या मालूम पड़ा कि हमारे जब सीमांकन करने आए थे तब हमें पता चला कि वहाँ पर नक्शा जो उनकी पटवारी साहब की और गिरदावर साहब लेके आए, तो चालू सीट में नक्शा कटा हुआ था। जो पहले जो दिख रहा था नक्शा, हमने नक्शे को कार्रवाई करवाई। पहले के नक्शे में और आज के नक्शे में कितना रूपांतरण आपकी? बहुत ज्यादा उसमें 20 पॉइंट जगह कम है हमारी। 20 पॉइंट जगह एक साइड से काट दी गई है। 20 पॉइंट का सोचा जाए, 20 पॉइंट में आपकी कितनी जमीन का लॉस हो रहा है? 1 बीघा के आसपास। मनोहर कलार के उसके कब्जे में 1 बीघा जमीन, 1 बीघा। हाँ, 1 बीघा इस साइड, उस साइड जा रही है, जिस साइड निर्मला भाई सुरेश की जमीन आ रही है, उस साइड 1 बीघा उधर काट दी गई है। आज तो और आधा बीघा इधर काट दी गई है, जो मनोहर लाल के इधर। पिछले 3 साल से आप बता रहे हो, 3 साल से परेशान हो रहे हो, तो 3 साल की परेशानी के बाद आज कौन सी कार्रवाई के लिए आप कलेक्टर कार्यालय कुछ गए थे? कलेक्टर साहब के पास हम गए थे निगरानी के लिए। और दूसरी बात यह है कि गिरदावर साहब ने हमारे साथ गलत तरीके से व्यवहार किया, गाली गलौज करके भगाया। ये कब की बात है? ये अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है। सीमांकन के लिए बोला। घर गए थे, कार्यालय गए थे? कार्यालय गए थे हम, तहसीली कार्यालय। क्या कहना था उनका सीमांकन करना है। वो बोल रहे गिरदावर साहब के मैं नक्शे के हिसाब से सीमांकन को, जरीब कार्बन के, बल्कि उनको सही सीमांकन करना चाहिए, उसमें जरीब देखना चाहिए कितनी कम जगह है, कितनी ज्यादा है। सुधारीकरण के जो आपने आवेदन दिया था, उसमें स्पष्ट बात ये हो रही है। हाँ। कि नक्शे में सुधार नहीं हुआ है और रकबा बढ़ा दिया है। हाँ। अब नक्शे के आधार पर अगर सीमांकन करवाते हैं तो हाँ। आपकी जमीन कम आती है, हमारी कम आती है। और सामने वाले ने रकबा बढ़वा लिया, सामने वाले ने रकबा बढ़वा लिया, नक्शा बढ़वा लिया होगा तो आपकी जमीन। सामने वाले का रकबा है 47 पॉइंट, और उसने अभी मौके पर रकबा नक्शा बढ़वा के उसने 55 पॉइंट जगह कवर कर रखी, और उनको बोल रहे नक्शा संशोधन सही गिरा। इसके बारे में आपने किसी थाने पे कहीं सूचना दी है? रिपोर्ट हुई है? थाने पे एसपी कार्यालय दिया है हमने आवेदन, आज दिया एसपी कार्यालय। ये और कलेक्टर से क्या संबंध निकला? आपको कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ विवादास्पद स्थिति बन गई तब एसपी कार्यालय? हाँ, तब जाना पड़ा एसपी कार्यालय। गिरदावर साहब ने हमें बोला कि तुम सीएम हेल्पलाइन लगा रखी है तुमने, कि सीएम हेल्पलाइन लो, दबाव दबान रहे, सीएम हेल्पलाइन लो। अगर तुमने सीएम हेल्पलाइन नहीं ली तो तुम क्या कलेक्टर का बाप भी नहीं ये कर सकता है। ये किसके वचन थे? कलेक्टर का बाप भी नहीं कर सकता? ये कलेक्टर साहब को भी दिया, एसपी साहब को भी दिया। क्या बोला कलेक्टर साहब ने? क्या आश्वासन दिया आपको? तो वहाँ पे तो आज कलेक्टर साहब मिले थे, आवक जावक में देख के आए। तो आवक जावक में वापस आपको कोई तारीख दी है? क्या आपको बुलाया वापस? तारीख भी कुछ भी नहीं, सील लगा के दी। सील लगा के दे दी। पिछले कई प्रकरण सील लगा के इनको दे रखी है, बहुत से आवेदन दे चुके हैं। सील लगा के कई प्रकरण दे रखे हैं इन्होंने। अब ये आप देख रहे हैं नारद न्यूज 24 के माध्यम से, ये इनका आज का आवेदन है, ये आज का आवेदन है, और ये भी आज का आवेदन है। ये कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब को दिया है और पुलिस विभाग को भी दिया है। और ये जन सुनवाई का जन सुनवाई का जो चल रहा है, इनको जन सुनवाई में ये कई बार आवेदन दे चुके हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है और परेशान किसान आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वहीं अधिकारी लोग इनसे आपसी सामंजस्य के बदले अभद्र व्यवहार कर रहे हैं।
रिश्वत मांग के मनोहर कलार से 50,000 रुपए लिए, मेरे से 20,000 रुपए रिश्वत के मांगे। मैं ये खाने के लिए जेल के लिए पैसे भी नहीं। रिश्वत का क्या खेल है? रिश्वत भी मांगे था? मनोहर कलार ये पहले मांगे उपज है, उन्होंने 20,000 रिश्वत मांगा था सब मेरे खाने के लिए, जहर खाने के लिए पैसे। मैं आत्महत्या मरने के लिए तैयार हूँ, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मैं नक्शा सुधारो, मेरे सीमांकन करो। और जिसने वीडियो भी बना रखा है जो गाली गलौज करके भगाया। ये वीडियो आपने अभी कलेक्टर साहब या एसपी नहीं देखा, ना कलेक्टर साहब ने देखा है वीडियो और ना एसडीएम साहब ने देखा। एसडीएम साहब कलेक्टर साहब के पास गए, वो भगा देते, वहाँ आने नहीं देते। चलो भगो यहाँ। आज 6 महीने होने वाले लगभग। अगली तारीख तर्क पे लगा दिए। अगर वो निगरानी खत्म हो जाएगी तो हमारी जमीन जा जाएगी वहाँ से। 2 बीघा जमीन छीन लेगा। अच्छा, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा आपसे, अगर ये इतनी कार्रवाई होने के बाद भी आपके साथ न्याय नहीं हुआ तो आपके अगले कदम क्या होंगे? मैं आत्महत्या करके मरने के लिए तैयार हूँ। कोई अधिकार नहीं सुने, रिश्वत मांगते मैं कहाँ से लाऊं? मेरे बच्चों को पढ़ाऊं कि मैं कर आत्महत्या शासन की जवाबदेही रहेगा। मैं नारद न्यूज, ऐसी स्थिति में किसान जाए तो कहाँ जाए?